बातुन पलनवालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंच पर आसीन विद्वत वर्ग और होटल के उद्घाटन में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद और सुंदर साथ जी, होटल का उद्देश्य हर किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी होटल बनाई तो कोई उद्देश्य तो होगा। सिंपल सा उद्देश्य। किसी नीतिकार ने एक बात कही, धर्म ही टका धर्म ही पदम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति या यस्य गृहे टका नास्ति स टकटकायते। टका ही धर्म टका ही कर्म। एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। टका ही धर्म टका ही कर्म। कि टका यानी पैसा। लोगों के लिए धर्म कुछ नहीं है, पैसा ही धर्म है। यदि अभी फरमान जारी कर दिया जाए कि जितने भी आए हैं संत जो महात्मा हैं उनके पास अपना धागा बंधवा ले, कल से तुम धनी हो जाओगे, तो हर व्यक्ति उसके पीछे भागना शुरू कर देगा। इसलिए क्या वो नीतिकार अच्छी बात कह रहा है टका ही धर्म टका ही कर्म, कि पैसा ही लोगों के लिए धर्म है और पद ही उसके लिए। पद क्यों है तो बोले वो पद भी एक प्रकार का पैसे के लिए ही होता है, और कर्म भी व्यक्ति किस लिए करता है तो बोले वो कर्म भी टका के लिए ही करता है। यस्य गृहे टका नास्ति, कि जिसके घर में पैसे ना हो, जिसके घर में धन ना हो, वो क्या करेगा, जिसके पास से है उसके पास से लेगा। सीधा नहीं टेढ़े ढंग से लेगा, पर लेगा जरूर। तो इसीलिए ये जो आधारशिला होती है धन की, और धन की आधारशिला की यदि बात समझाऊं मैं आप लोगों को, तो चाणक्य एक बात कहता, वो कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल क्या है तो बोले धर्म है, पर धर्म को भी यदि ढंग से समझा जाए तो बोले धर्म में भी मूल क्या है तो बोले धर्म में केवल मूल है तो कहीं देखते तो बोले धन है। क्यों धन मूल है? कई बार व्यक्ति बोलता है कि धर्म के करने वाले को धन की जरूरत नहीं है, पर ये चाणक्य जो है वो अलग बात करे। वो कह रहे सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ, कि धर्म का मूल अर्थ है, यानी धर्म का मूल पैसा है, धन है। क्यों पैसा धन बताया जा रहा कि यदि जिसके पास धन होगा वो व्यक्ति शांति पूर्वक कुछ भी कर सकता है, पर जिसके पास धन नहीं होगा वो शांति पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता, वो अशांत रहेगा, वो परेशान रहेगा। इसलिए परेशान व्यक्ति के लिए वही नीतिकार एक अलग शब्दों में करे, शांत क्लांत बुभुक्षितः, कि जो व्यक्ति भूखा हो, जो व्यक्ति थका हुआ हो, जो व्यक्ति परेशान हो, ऐसे व्यक्ति को धर्म का ज्ञान मत दो। क्यों? वो ज्ञान लेगा ही। शांत क्लांत बुभुक्षित, बुभुक्षित यानी भूखा हो, जो व्यक्ति थक गया हो, जो परेशान हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को तुम धर्म क्या ज्ञान देने जाओगे तो बोले उसके हृदय में ज्ञान उतरने वाला नहीं है। उसको ज्ञान क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में केवल दुख ही दुख होगा, और जो दुख की घड़ियों में केवल परेशान रहेगा, ऐसा व्यक्ति धर्म को ग्रहण नहीं कर पाएगा। वहां वो नीतिकार लिख रहा है कि 10 प्रकार के व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं पचता है। ज्यादा धन के पीछे लोभ करने वाले को भी धन का ज्ञान, ये धर्म का ज्ञान नहीं पचता है, पर जिसके पास नहीं है उसको भी नहीं पचता है। ये भी कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान को नहीं करे तो गरीब ने करे। एक ही शब्द, भगवान किसके घर आएगा तो बोले गरीब के घर आएगा। ऐसा भी नहीं है। परमात्मा भगवान उनके घर आते जिनके घर में केवल हृदय में श्रद्धा हो। जिसके घर में धन हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, जहां प्रेम है,
वहां परमात्मा है। वरना जहां भक्ति नहीं, जहां श्रद्धा नहीं, यदि गरीब के घर आते होते तो मुझे लगता है कि जनक जैसा राजा कभी भी धर्म को नहीं समझ पाता। यदि गरीब के ही घर केवल परमात्मा या ये आते तो महाराजा छत्रसाल जैसे महाराजा छत्रसाल जी के पास प्राणनाथ जी नहीं जाते। लेकिन उद्देश्य धन या निर्धन का नहीं, यहाँ धर्म की परिभाषा समझने बैठे हो तो उद्देश्य केवल ना केवल श्रद्धा और भावना पर डिपेंड करता है। धन हो चाहे ना हो, पैसा हो चाहे ना हो, दुनिया में केवल ये धन और ये पैसा हर व्यक्ति के लिए सुविधाजनक व्यक्ति जीवन जी सके इसीलिए होते हैं। और इसीलिए जब भी व्यक्ति यदि धर्म की राह पर चल रहा हो तो उसमें एक बात अवश्य लिखी है कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, कि जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है वो भौतिक साधनों को भी उतना उपलब्ध करता है जितना वो आध्यात्मिक साधनों को प्राप्त करता है। भौतिक वस्तुओं को भी इतना प्राप्त कर लेता है जितना वो धर्म की ऊंचाइयों में जाता है। इसीलिए उनको दोनों ऊंचाइयों को छूने का अधिकार दिया गया है। और इसीलिए ये केवल ना केवल धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, धीर बुद्धि का व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता है। और जब यही कर सकता है, जैसे एक उदाहरण लोग अधिकतर देते हैं कि जहां धन वहां लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी की पूजा करेगा वहां ही धन ज्यादा आएगा, ऐसा तो संभव नहीं। विदेशी तो वो पूजा ही नहीं करते तो भी वो अरबपति। सोचिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों को धर्म की परिभाषा समझाओ समझ में नहीं आएगा। उसको वो समझाने की कोशिश करोगे वो ये बोलेगा कि ये होता क्या है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो भी वो अरबपति है, करोड़पति है, तो समझने की कोशिश करिए कि जरूरी नहीं कि आप क्या करते हो, पर जरूरी ये है कि आपके हृदय में क्या है। दुनिया के जितने संसाधन है, मैं तो केवल इतना कहूंगा, हमारे शास्त्र केवल वैराग्य उत्पन्न करने की बात नहीं करते, हमारे शास्त्र धन कमाने की भी बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिता महागृध कश्य सिद्धनम, कि तू कमा अरबों खरबों कमा, उसमें कोई ना नहीं है, पर कमाने के बाद तू मुझे मत भूल जाना। परमात्मा क्या बोलते हैं, कमाने के बाद तू मुझे मत भूल जाना, क्योंकि ये संपत्ति एक दिन तुझे छोड़ देगी। तो इसीलिए ये जो धर्म की राह और ये धर्म रूपी कर्म, ये हर मानव को एक आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। और एक होटल का उद्घाटन, हर व्यक्ति को धर्म का ज्ञान, कई बार व्यक्ति होटल में, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 2-3 होटलों का उद्घाटन किया हूँ, उसमें अधिकतर व्यक्तियों की यही मंशा रहती है, या तो कोई नेता आए या कोई ऐसा व्यक्ति आए जो व्यक्ति केवल इसी राह को उजागर कर सके। तो नेता आएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, या फिल्मी स्टार कोई आ जाए तो जिससे क्या है होटल का प्रचार अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य वहां पर केवल संसारिकता है। लेकिन इस होटल के उद्घाटन में उद्देश्य केवल संसारिकता नहीं, आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है। और आध्यात्मिकता का जुड़ने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे जो शास्त्रों ने कहा कि यदि धर्म है तो धन है, और धन है तो धर्म है, दोनों बातें समझाई कि जहां धर्म है वहां धन है, और जहां धन है वहां धर्म है। ये दोनों अरस परस क्यों बताया, क्यों? इसीलिए अरस परस बताया क्योंकि जहां अर्थ और धर्म दोनों का यदि मिलाप अच्छा रहेगा तो व्यक्ति कभी भी किसी कुकर्म को नहीं करेगा। चोर चोरी कब करता है? क्योंकि उसके पास कमी है। दुनिया में व्यक्ति भ्रष्टाचार क्यों करता है, घूसखोरी क्यों लेता है? क्योंकि उसके पास कमी है। पर यदि पर्याप्त से ज्यादा धन हो तो वो क्या करेगा, वो लेना ही मना कर देगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो कहने का उद्देश्य संसाधन उतनी ही मात्रा में होने चाहिए। पूर्व वक्ता के माध्यम से जो आपने बातें सुनी कि यदि व्यक्ति वास्तविकता आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश कर रहा है और धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है, निजानंद संप्रदाय उस शांति की ओर ले जाना चाहता है। शांति का मार्ग कहाँ है? लोग शांति कहाँ खोज रहे? तो लोगों को शांति केवल धन में दिखती है।
पर निजानंद संप्रदाय कह रहा है वहां शांति नहीं है। यदि शांति केवल अर्थ में होती तो शायद दुनिया के सारे अरबपति खुश होते, लेकिन वो इतने भी खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शांति के पीछे उनका भी कहीं ना कहीं धर्म से लिंक होगा। आप देखना, भारत के अरबपतियों में अनिल अंबानी जी का नाम भी आता है। जब भी आप उनके त्योहारों को देखो, उनके शादी ब्याह को देखो, लेकिन उनके यहाँ संतों की लाइन लगी पड़ी है। ऐसा क्यों? यदि धन में शांति होती तो संत और भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। पर बैलेंस, क्या चीज है वहां पर? बैलेंस है। एक तरफ आध्यात्मिकता और एक तरफ भौतिकता, दोनों को वो लेकर के चलना चाहते हैं ताकि आध्यात्मिकता भी वहीं जुड़ी रहे, और आध्यात्मिकता ही शांति का अंतिम आधार है। इसलिए वाणी के चौपाई में एक जगह लिखा है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। करार यानी शांति, आनंद। और आनंद का उद्देश्य केवल ना केवल दुनिया के भौतिक ही वस्तुओं में नहीं है। जब व्यक्ति स्थिर होकर के बैठता है तो उस स्थिरता में भी एक प्रकार का आनंद है, और वो आनंद तब व्यक्ति को प्राप्त होता है जब उसकी गहराइयों में उतरेगा, वरना वही आनंद किसी को प्राप्त नहीं होता। एक उदाहरण आपको दूं, जब याज्ञवल्क्य नामक राजा अपनी पत्नी मैत्री से कहता है कि हे देवी अब मुझे शायद राजपाट छोड़ देना चाहिए, तब उसकी पत्नी मैत्री कहती है कि हे स्वामी क्या राजपाट में इतना सुख नहीं है? तो वो कह रही है, राजा कह रहा है, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि हे देवी यदि इस राजपाट में सुख होता तो मैं इस राजपाट को छोड़ने का निर्णय ही क्यों लेता। और वही याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि यदि मैं धरती को पूरे सोने से जड़ित करके, सोने से और हीरो जवाहरातों से भर करके यदि किसी को दूं और वो मुझे अखंड शांति दे दे, तो मैं इस धरती को पूरी सजा करके सोने से देने को तैयार हूं। और वही अपने श्लोक के माध्यम से कहते, सा हो वाच मैत्री मां यन्नु भगो वित्तेन पूर्णा पृथिव्या, कि ये पूरी धरती वित्त यानी धन से मैं भरने को तैयार हूं यदि मुझे आत्मा का कोई सुख दे दे। और आत्मा का सुख यदि कोई देने का सामर्थ्य रखता है तो मैं उस सुख के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। और वही जब मैत्री को बात समझ में आती है तब मैत्री कहती है कि देव मुझे भी नहीं लगता कि इतना सब कुछ देने के बाद व्यक्ति आपको आत्मा का सुख दे पाएगा। और वास्तविकता यही है कि आत्मा का सुख और शारीरिक सुख, ये दोनों ही सुखों को धर्म में समान अवस्था में वर्णन किया है। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि धन को ज्यादा ग्रहण करना भी धर्म के लिए हानि है। धर्म के लिए हानि नहीं है, धर्म के अंदर समतुलता है। अर्थव्यवस्था ही विशेष क्यों है? तो बोले अर्थव्यवस्था ही और धर्म व्यवस्था, ये दोनों ही व्यक्ति के सुख के साधन है। और दोनों सुख के साधनों को जो व्यक्ति अपनाता है, जो लेता है, वही व्यक्ति सुख के मार्ग पर चल पाएगा। और एक तरफा चलने वाला वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगा। यदि अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है और व्यक्ति फकीर बन गया तो वो किसी और के लोभ में पड़ेगा, जहां धन मिलेगा वहीं भागेगा। और पैसा है और धर्म नहीं है तो पैसे के मद में इतना अंधा हो जाएगा कि उसको सही क्या है और गलत क्या है वो भी दिखेगा नहीं, और उसके कारण वो अधर्म का कार्य भी करने लगेगा, अधार्मिकता को भी अपना लेगा। इसलिए कह रहे कि दोनों ही मार्ग समान रूप से चलने चाहिए। और जब समान रूप से चलेगा वही व्यक्ति सुखद घड़ी में और सुखद मार्ग पर चल पाएगा। और यही सुखद घड़ी का ये अवसर है कि एक केवल ना केवल एक होटल का उद्घाटन, और जिस होटल के उद्घाटन में केवल परमात्मा का नाम हो, श्रीराज ट्रीट एंड मोटेल, कि श्रीराज शब्द किसका है? परमात्मा के लिए प्रयोग किया हुआ एक शब्द है, और जिसका तात्पर्य क्या है कि प्रकाशमान स्वरूप, जो सारी दुनिया को सूर्य के माध्यम से प्रकाश दिलवा रहा हो, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा हो, ऐसा वो परमात्मा। और उस परमात्मा की कृपा और मेहर के माध्यम से कैलाश भाई और उनका परिवार
इस मुकाम तक, इस मंजिल तक आए, वो भी वो उसकी कृपा है। और उस कृपा का एक आश्रय और सहारा है जिसके कारण से वो अपने इस बिजनेस में सफल हुए और ये कार्य एक नया एक मोड़ लेकर के चल रहे हैं, ताकि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को ये संदेश दिया जा सके कि आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता भी प्राप्त की जा सकती है। केवल व्यक्ति आध्यात्मिकता की राह को लेकर के भागता है और भौतिकता भी नहीं है तो उससे भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धर्म का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। और सुख का उद्देश्य क्या है कि सुख का उद्देश्य अंतिम सुख तक जाना। और अंतिम सुख क्या है तो बोले अंतिम सुख परमात्मा है। संसार में जब तक रहोगे तब तक साधनों का सदुपयोग और साधनों से सुख की प्राप्ति होगी, पर संसार को छोड़ने के बाद जो आध्यात्मिकता है वो आत्मा का सुख केवल परमात्मा के घर में मिलता है, हर जगह मिलता नहीं है। इसलिए उस अंतिम सुख के लिए व्यक्ति अपना प्रयासरत रहता है, अंतिम सुख के लिए भागता है। और इसीलिए किसी उपनिषदकार ने कहा है कि व्यक्ति को कब सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बोले संसार के सुख तो मिल ही रहे, लेकिन आत्मा का सुख कब मिलना शुरू होता है तो कह रहे तम आत्मस्तम अनुपश्यन्ति धीरा न सुखम शाश्वतम न इतरेशम, कि यदि धीर व्यक्ति शांति पूर्वक अपने मन को शांत करके यदि आंखें बंद करके बैठ जाता है और आंखें बंद करके बैठ करके जब उस परमात्मा को याद करना शुरू कर देता है तो बोले सुखम शाश्वतम, कि सुख आनंद को वो प्राप्त कर सकता है ना इतरेशम। और जो व्यक्ति उस राह पर नहीं चल पाता उसको ये सुख प्राप्त होता नहीं, आध्यात्मिक सुख, आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस आध्यात्मिक सुख की जरूरत पड़ती है, आध्यात्मिक आनंद की जरूरत पड़ती है। और आध्यात्मिक आनंद की जरूरत पड़ती है तब व्यक्ति इससे खुश होता है और तब उससे व्यक्ति भर जाता है और तब शांति से स्थिर होकर के बैठा रहता है। एक उदाहरण दूं आपको, जब जनक के द्वार पर सुखदेव पधारे, सुखदेव फकीर व्यक्ति हैं, संत हैं और जनक एक राजा है, लेकिन राजा और संत में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। जनक भी उतनी आध्यात्मिकता की इतनी ऊंचाइयों को छू लिए थे कि राजमहल के सिंहासन पर बैठे बैठे भले एक राजा जैसे वस्त्र धारण कर रखे थे, पर जीवन में केवल ना केवल फकीरी थी। अंदर से व्यक्ति का मन केवल फकीरे मन में चल रहा था। सुखदेव मुनि जब राज दरबार में प्रवेश किए, सुखदेव मुनि ने देखा कि ये कैसा राजा है, राजमहल के सुखों को भोगता हुआ अपने आप को बड़ा संत समझता है। राजा जनक को मन की बात पता चली, राजा जनक मन की बात को समझ गए। राजा जनक मन की बात समझने के बाद राजा जनक ने अपने ही योग शक्ति से पूरे राजमहल में आग लगवा दी। और जब आग लगवाई तो आग लगाने के कारण से थोड़ी देर में द्वारपाल दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, महाराज पूरे महल में आग लग गई है, आप भी भागो। सुखदेव मुनि अपना कमंडलू राज दरबार के दरवाजे पर रख के आए थे, खड़ा हो अपने राज दरबार के दरवाजे पर रख करके आए थे। सुखदेव मुनि अपना कमंडल लेने के लिए वापस दौड़े, राजा जनक शांति से बैठे और देखा कि एक संत वापस भाग रहे। राजा जनक कहने लगे कि संत को पकड़ करके लाओ, भले आग लग गई तो लग जाने दो, पर बोले इस संत को पकड़ करके लेके आओ। और जब संत को द्वारपाल पकड़ करके लेके आए, सुखदेव मुनि को पकड़ करके लेके आए, पूछा कि महाराज क्यों भाग रहे थे इतना, तो बोले कमंडलू मेरा वहां पर पड़ा था, वो जल ना जाए। राजा जनक कह रहे मेरा तो राजमहल जल रहा तो भी मैं शांति से बैठा हूं, और तेरा कमंडलू जल रहा है इसलिए तू भाग रहा है। तो इसीलिए यही जो शब्द है क्या, धीर सुखम शाश्वतम इतरेशम, की धीर व्यक्ति तम आत्मस्तम अनुपश्यन्ति, जिसे आत्मा को देखता हो, परमात्मा को देखता हो, आत्मा को जानता हो, परमात्मा को जानता हो, परमात्मा में डूबता हो और आत्मा में डूबता हो, ऐसा व्यक्ति तम आत्मस्तम अनुपश्यन्ति, जो परमात्मा के आनंद में डूब गया हो, उसके लिए राजमहल क्या और झोपड़ी क्या, उसके लिए तो सब समान है। राजा जनक कह रहे कि मेरा राजमहल जले चाहे पूरा नगर जले, पर मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं यहीं से उठ के भागने वाला नहीं हूं। इसको बोलते हैं
साधनों की प्राप्ति होने के बाद भी विचलित नहीं होना। घણીવાર વ્યક્તિ સાધનોની પ્રાપ્તિ થઈ જાય ને એટલું બધું વર્ણન કરે ને કે ભાઈ એ સાધનોના વર્ણનના ચક્કરમાં એની જિંદગી પૂરી કરી નાખે। ફલાણાના गांव में आटली संपत्ति, नोला गांव में आटली संपत्ति, उनके सबके वर्णन करते करते वो थक जाता है और वो थक जाता है, फिर उसी से ही शरीर छोड़ के चला जाता है। लेकिन राजा जनक करे साधनों की उपलब्धि केवल प्रयोग करने के लिए है, हमारे सुख के, शरीर सुख के लिए है, पर आत्मा के सुख के लिए तो परमात्मा की पहचान होना बहुत जरूरी है। और वो पहचान आपने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से सुना कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आए इस दुनिया के अंदर, वो पूरी पहचान करवा दी कि एक ही पुरुष है और एक ही पुरुष की पूरी पहचान दी। वो एक पुरुष इस दुनिया का सर्वे सर्वा स्वामी है और एक ही पुरुष जब सर्वे सर्वा स्वामी है, उसके जितने भी ये दुनिया में लोग दिख रहे वो सब उसी की आत्मा है। पर जो आत्माएं नहीं मानता अपने आप को, जो व्यक्ति नहीं स्वीकारता कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, व्यक्ति सोचता है कोई बहन है तो वो अपने आप को अपने नाम से जानती, भाई है तो वो अपने नाम से जानता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मैं एक आत्मा हूं। उपनिषद में एक प्रसंग आता है, जब एक संत के पास एक जानने वाला व्यक्ति जाता है तो संत के पास जाकर के बैठ करके जैसे ही बैठा, संत ने पूछा कौन है, कहां से आए हो? वो व्यक्ति कह रहा यही तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूं। यदि आप लोगों से पूछे तो आप क्या बोलेंगे? महाराज फलाने गांव से आया हूं, ये मेरा परिचय है, आपको जब भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो अपनी पहचान देगा। लेकिन वो व्यक्ति संत को परिचय में क्या कह रहा कि मैं कौन हूं ये मुझे अब तक समझ में आया नहीं। हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के अटका हुआ कि मैं कौन हूं, इसकी पहचान कोई जानता नहीं है। जिस दिन व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानने लगता है, आत्मा अंदर बैठी शक्ति को पहचान लेता है कि मैं एक आत्मा हूं, जो दिख रहा है वो मेरा केवल शरीर है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, और इस शरीर के रहते रहते मुझे अंदर वाले की पहचान कर लेनी है। जो अंदर बैठा है, बैठ करके शरीर के सभी अंगों को चला रहा है, वो चलाने वाला आखिर कौन है, उसकी पहचान जिस दिन कर ली और उस चलाने वाले को यहाँ किसने भेजा, इसकी पहचान कर ली, तो बोले जीवन में इस दुनिया में आने का मकसद और उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पर यहाँ आने के बाद उसको अंदर बैठी शक्ति कौन है और इस अंदर बैठी शक्ति को किसने इस दुनिया में भेजा, इसकी पहचान नहीं हो पाई, तो समझ लीजिए कि वो तब तक अंदर की शक्ति को और ऊपर की शक्ति को, दोनों शक्ति को नहीं जान पा रहा है। और जब दोनों को जान नहीं पा रहा है, और भले वो अपने आप को, कोई कहता मैं रमेश हूँ, कोई कहता मैं गणेश हूँ, कोई कहता है मैं लालजी भाई हूँ, अनेक नामों से अपने आप को पुकार रहा है, पर अंदर की आत्मा कह रही कि जो तुम बता रहे हो वो शरीर का नाम है, वो मेरा नाम नहीं है, मैं कोई और हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ और मुझे कहीं और लेकर के चलो। इसीलिए जब उसको वो नहीं मिलता, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, यदि व्यक्ति को जो चाहे वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, दुखी होता है। सपोज मान लीजिए एक दूल्हे की बारात जा रही है और बारात में दूल्हे की इच्छा है कि डीजे आना चाहिए और डीजे नहीं बजा तो वो पूरी बारात में रोता रहेगा। भले पिताजी अरबों खरबों रुपये खर्च करे, उससे कोई लेना देना नहीं, वो किससे परेशान है, डीजे से परेशान है, क्योंकि डीजे उसको नहीं मिला। ठीक है, तो कहने का उद्देश्य क्या है कि उसको डीजे नहीं मिला इसीलिए वो रो रहा है। इसी तरह आत्मा को उसका मालिक नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, परेशान होगा, दुखी होगा। आप इस शरीर को हजारों नाम दे दे, उससे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। लेकिन उससे खुशी तब मिलने वाली है जब उसकी पहचान और उसके घर की पहचान और उसके मूल जड़ की पहचान उसको हो जाएगी, तब वो बोलेगा कि नहीं अब मैं सही मंजिल पर आ गया,
अब मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। लेकिन आत्मा को जब जब यदि कोई अंदर से मांग करे तो वो आत्मा उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाती और वहां से भटक जाती है। इसलिए धर्म का ये उद्देश्य है कि सबसे पहले व्यक्ति दो प्रकार के सुखों को समझे। मैं तो लोगों को केवल इतना समझाता हूँ, चाहे आप लाल कपड़े पहने, चाहे पीले कपड़े पहनो, चाहे लाल तिलक लगाओ, चाहे पीला या चंदन का लगाओ, किसी का भी लगाओ, चाहे बाल बढ़ाओ चाहे घटाओ, लेकिन दुनिया में एक ही शब्द है, सुख, शांति और आनंद। कुछ भी काम करो, ये तीन शब्द के लिए दुनिया केवल जी रही है। बोलो श्री प्राणनाथ। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, भाई क्यों कर रहे हो? सुख मिलेगा। कैसा सुख? कुछ भी करोगे उसमें सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 50 लाख की गाड़ी खरीदी है और 50 लाख की गाड़ी की सीटें बड़ी खराब है। गाड़ी तो भले 50 लाख की, पर उसकी सीटें इतनी खराब है कि बैठने के बाद चुभती है। तो क्या बोलेगा वो? आनंद नहीं आया। गाड़ी भले बड़ी महंगी है लेकिन आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। इसलिए वो खरीदा क्यों है? क्योंकि आनंद मिले। वरना तो वो खटारा में भी बैठ के जा सकता है, जाना तो व्यक्ति किसी में भी बैठ के जा सकता है, पर क्यों खरीद रहा है? उसको आनंद चाहिए। यदि किसी को झोपड़ी में आनंद मिल सकता है, लेकिन तो भी वो एक एक मकान को बनाने में कई लाख रुपए लगाता है। क्यों लगाता है? आनंद के पीछे, सुख के पीछे, सुविधा के पीछे। सुविधा मिलेगी तो आनंद मिलेगा, और आनंद मिलेगा तो संतुष्टि और शांति मिलेगी। बस भक्ति में भी यही तरीका है। यदि आनंद नहीं मिला तो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, पर भक्ति का आनंद लास्ट में मिलता है, जब व्यक्ति उसके सुखों को प्राप्त हो जाता है। और अंतिम आनंद का सागर केवल परमात्मा है। इसीलिए मैं तो केवल लोगों को यही कहता हूँ कि जिस दिन व्यक्ति शांति से बैठ जाए ना, तो उस बैठने में भी एक प्रकार का आनंद है, पर वो बैठने की ताकत रखे, बैठने का सामर्थ्य रखे। यदि बैठने का सामर्थ्य रखेगा तभी उसको आनंद आएगा, वरना वो आनंद नहीं आएगा। भर्तृहरि अपने शब्दों में लिखते हैं, बोले फकीर की और राजा की कहानी में, दोनों की कहानी में वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि झोपड़ी में रहने वाला एक फकीर संत वो खुश क्यों है? क्योंकि उसको साधनों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो खुश है। और बोले राजमहल में रहने वाला राजा दुखी क्यों है? क्योंकि इतने साधनों को प्राप्त करने के बाद उसको संतुष्टि नहीं। मैं कई बार एक बात उदाहरण सुनाया हूं कि एक बार एक राजा दूसरे राज्य को लूटने जा रहा था। लूटने यानी उसको अपने अंडर में करने जा रहा था। जाते जाते अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर के 5 हीरे उनके चरणों में रखे। 5 हीरे जब रखे तो गुरुदेव ने वो हीरे वापस उठा करके उस राजा की झोली में वापस डाल दिए। महाराज बोले ये आपके हीरे ले जाओ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा एक तो मैं आपको इतने 5 हीरे दे रहा हूं, ऊपर आप मुझे लौटा रहे हो। वो संत कह रहा है कि मैं जैसे भी हूं पर खुश हूं। बोले मुझे इन हीरों की जरूरत नहीं है। बोले दुनिया में तेरे जैसा मैंने दरिद्र नहीं देखा। कौन कह रहा है? राजा। पर संत कह रहा है कि मैं दरिद्र नहीं, दरिद्र तो तुम हो। क्यों? क्योंकि बोले मुझे जो भी मिला है मैं उसमें खुश हूं, और आपको जो नहीं मिला है इसीलिए तो आप दूसरे को लूटने जा रहे हो। इसीलिए कह रहे थोड़ा सा उठ करके भाग जाएंगे, धीरे रह करके।